मेरा नाम आरती है। मेरी शादी बड़ौदा में एक साधारण परिवार में हुई थी। मैं एक दुबली पतली दूध जैसी गोरी और शर्मीले स्वभाव की पुराने संस्कारों वाली लड़की हूँ। घर का कामकाज ही मेरे लिए सब कुछ है, पर काम से निपटने के बाद मुझे सजना संवरना अच्छा लगता है। रीति रिवाज के मुताबिक दूसरों के सामने मुझे घूंघट में रहना पड़ता है। काम से हम लोग स्वर्णकार हैं। मेरे ससुर और पति कुवैत में काम करते हैं। उनकी कमाई वहाँ पर अच्छी है। कुवैत से दोनों मिलकर काफी पैसा हमें भेज देते हैं। उससे यहाँ हम अपना मकान बना लिया है। मेरे पति के एक मित्र साहिल पास के गांव के हैं। वो हमारे घर अक्सर आ जाते हैं और 4-5 दिन यहाँ रुककर अपना काम करके वापस चले जाते हैं। वो भी स्वर्णकार हैं। घर में बस 3 सदस्य ही हैं, मैं, मेरी सास और मेरी छोटी सी ननद जो मात्र 13 साल की थी। साहिल हमारा हीरो है। वो हमारे यहाँ पर क्या क्या करता था और हम उसके साथ कैसे मजे करते थे, आइए मैं आपको शुरू से बताती हूँ। मुझे इस घर में आए हुए लगभग 4 महीने बीत चुके थे, यानी मेरी शादी हुए 4 महीने ही बीते थे। आज साहिल भी गांव से आया हुआ था। मैंने उसे पहली बार देखा था। मेरी ही उम्र का था। उसे मेरी सास कमला ने उसे एक कमरा दे रखा था। वो वहीं रहता था। मेरी सास ने मेरा परिचय उससे कराया। मैंने घूंघट में से ही उन्हें अभिवादन किया। उसके आते ही मुझे मेरी सास ने पास ही सब्जी मंडी से सब्जी लाने भेज दिया। मैं जल्दी से बाहर निकली और थोड़ी दूर जाने के बाद मुझे अचानक याद आया कि कपड़े भी प्रेस कराने थे। मैं वापस लौट आई। मेरी सास और साहिल दोनों ही मुझे नजर नहीं आए। साहिल भी कमरे में नहीं था। मैं सीधे मेरी सास के कमरे की तरफ चली आई। मुझे वहाँ पर हंसने की आवाज आई, फिर एक सिसकारी की आवाज आई। मैं ठिठक गई। अचानक हाय की आवाज कानों से टकराई। मैं तुरंत ही बाहर आ गई। मुझे लगा कि माँ अंदर साहिल के कुछ ऐसा वैसा तो नहीं कर रही है। मैंने बाहर बरामदे में आकर आवाज लगाई, माँ जी कपड़े कहाँ रखे हैं? मेरी सास तुरंत अपने कमरे में से निकल कर आई। साहिल कमरे में ही था। अपने अस्त व्यस्त कपड़े संभालती हुई बाहर आकर कहने लगी, ये बाहर ही तो रखे हैं। उनके संतरों पर से ब्लाउज की सलवटें बता रही थी कि अभी संतरे दबवा कर आ रही हैं। उनकी आंखें सारा भेद खोल रही थी। आंखों में वासना के गुलाबी डोरे अभी भी खींचे हुए थे। मुझे सनसनी सी होने लगी। तो क्या मेरी सास और साहिल मजे करते हैं? मैं भी घर में नहीं थी। मेरा पति भी बाहर था। मैं भी बहुत दिनों से नहीं ठुकी थी। मेरा मन भी भारी हो उठा। मन में कसक सी उठने लगी। माँ ही भली निकली। पति की दूरी साहिल पूरी कर देता है और मैं सब्जी लेकर और दूसरे काम निपटाकर वापस आ गई थी। साहिल और मेरी सास दोनों ही खुश नजर आ रहे थे। क्या इन दोनों ने कुछ किया होगा? मेरे मन में एक हुक सी उठने लगी। मुझे साहिल अब अचानक ही सुंदर लगने लगा था। मैं बार बार उसे नीची और तिरछी नजरों से उसे निहारने लगी। मेरी सास भी उसके आने के बाद सजने संवरने लगी थी। 40 वर्ष की उम्र में भी आज वो 25 साल जैसी लग रही थी। मेरा मन बेचैन हो उठा। भावनाएं उमड़ने लगी। मन भी मेला हो उठा। दिन को सभी आराम कर रहे थे, तभी मुझे मेरी सास की खनकती हंसी सुनाई दी। मैं बिस्तर से उठ बैठी, धीरे से कमरे के बाहर झांका, फिर दबे कदमों से मेरी सास के कमरे की तरफ बढ़ गई। दरवाजे खिड़कियां सभी बंद थे, पर मुझे साइड वाली खिड़की के पट थोड़े से खुले दिखे। मैंने साइड वाली खिड़की से झांका तो मेरा दिल धक से रह गया। मेरी सास ने सिर्फ पेटीकोट और ब्लाउज पहना था। साहिल बनियान और सफेद पैजामा पहना था। मेरी सास अपने पाँव फैलाकर लेटी थी और साहिल पेटीकोट के ऊपर से ही अपना पप्पू पैजामे में से मेरी सास की चिड़िया पर घिस रहा था। मेरी सास सिसकारी भरकर हंस रही थी। मेरे दिल की धड़कन कानों तक सुनाई देने लगी थी। अब साहिल टांगों के बीच में आकर मेरी सास पर लेटने वाला था। मेरी सास का पेटीकोट ऊपर उठ गया। पैजामे में से साहिल का पप्पू बाहर आ गया और अब एक दूसरे को अपने में समाने की कोशिश करने लगे। अचानक दोनों के मुख से सिसकारी निकल पड़ी। शायद पप्पू चुड़िया में घुस चुका था। बाहर से अब साहिल के खरबूजा के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मेरे पाँव थरथराने लगे थे। मैं दबे पाँव अपने कमरे में आ गई। मेरा चेहरा पसीने से नहा गया था। दिल की धड़कनें अभी भी तेज थी। मैं बिस्तर पर लोट लगाने लगी। मैंने अपने संतरों को दोनों हाथों से दबा लिए। चिड़िया पर हाथ रखकर दबाने लगी। फिर भागकर मैं बाहर आई और एक लंबा सा बैगन उठा लाई। मैंने अपना पेटीकोट उठाया और बैगन से अपने आप को शांत करने का प्रयत्न करने लगी। कुछ ही देर में मैं झड़ गई।
रात हो चुकी थी। लगता था कि मेरी सास और साहिल में रात का प्रोग्राम तय हो चुका है। दोनों ही हंस बोल रहे थे। बहू होने के कारण मुझे घूंघट में ही रहना था। मैं खाना परोस रही थी। साहिल की चोरी छुपे निगाहें मुझे घूरती हुई नजर आ जाती थी। मैं भी सब्जी रोटी के बहाने उसके शरीर को छू रही थी। घूंघट में से मेरी बड़ी बड़ी आंखें उसकी आंखों से मिल जाती थी। मेरी हल्की मुस्कुराहट उसे आकर्षित कर रही थी। मेज के नीचे से मेरी सास और साहिल के पांव आपस में टकरा रहे थे और खेल कर रहे थे। ये देखकर मेरा मन भी भटकने लगा था कि काश मेरी भी ऐसी किस्मत होती, कोई मुझे भी प्यार से देता और मेरी प्यास बुझा देता। रात को सोने से पहले मैं पेशाब करने बाहर निकली तो साहिल बाहर ही बरामदे में खड़ा था। मैं अलसाई हुई से सिर्फ पेटीकोट और बिना ब्राग की ब्लाउज पहने निकल आई थी। साहिल की आंखें मुझे देखते ही चुंधिया गई। दूध सा गोरा रंग, छरहरी काया, ब्लाउज का एक बटन खुला हुआ, गोरा स्तन, अंदर से झांकता हुआ, बिखरे बाल, वो देखता ही रह गया। उसे इस तरह से निहारते हुए देखकर मैं शर्मा गई और मेरी नजरें झुक गई। साहिल जी, क्या देख रहे हैं आप? मुझे ऐसे मत देखिए। मैं अपने आप में ही सिमटने लगी। आप तो भला की खूबसूरत है, उसके मुंह से निकल पड़ा। हाय, मैं मर गई। मैं तेजी से मुड़ी और वापस कमरे में घुस गई। मेरी सांसें तेज हो उठी। मैंने अपनी चुन्नी उठाई और सीने पर डाल ली और सर झुकाए साहिल के पास से निकलती हुई बाथरूम में घुस गई। मैं पेशाब करना तो भूल ही गई। अपनी सांसों को, धड़कनों को संभालने में लग गई। मेरी छाती उठ बैठ रही थी। मैं बिना पेशाब किए ही निकल आई। साहिल शायद मेरा ही बरामदे में खड़ा रोकने का इंतजार कर रहा था। मैंने उसे सर झुकाकर तिरछी नजरों से देखा तो मुझे ही देख रहा था। सुनो आरती, मेरे कदम रुक गए, जैसे मेरी सांस भी रुक गई, धड़कन थम सी गई। जी, मुझे पानी पिलाएंगी क्या? जी। मेरे चेहरे पर पसीना छलक उठा। मैं पीछे मुड़ी और रसोई के पास से लोटा भर लाई। मैंने अपने कांपते हाथ साहिल की तरफ बढ़ा दिए। उसने जानबूझकर मेरा हाथ छू लिया और मेरे कांपते हाथों से लोटा छूट गया। मैंने अपनी बड़ी बड़ी आंखें ऊपर उठाई और साहिल की तरफ देखा तो वो एक बार फिर मेरी आंखों में गुमसा हो गया। मैं भी एकटक उसे देखती रह गई। मन में जोर था, इसलिए साधारण व्यवहार भी कठिन लग रहा था। साहिल का हाथ अपने हाथ ही मेरी ओर बढ़ गया और उसने मेरे हाथ थाम लिए। मैं साहिल में खोने लगी। मेरे कांपते हाथों से उसने एक बार ही चूम लिया। अचानक मेरी तंद्रा टूटी। मैंने अपना हाथ खींच लिया। हाय कहते हुए कमरे में भाग गई और दरवाजा बंद कर लिया। दरवाजे पर खड़ी आंखें बंद करके अपने आप को संयत करने लगी। जिंदगी में ऐसा एहसास कभी नहीं हुआ था। मेरे पांव भी थरथराने लगे थे। मैं बिस्तर पर आकर लेट गई। नींद आंखों से कोसों दूर थी। देर तक जागती रही। समय देखा, रात के 12 बज रहे थे। उस समय तो मैं पेशाब नहीं कर पाई थी, सो मैंने इस बार सावधानी से दरवाजा खोला और इधर उधर देखा। सब शांत था। मैं बाहर आकर बाथरूम चली गई। बाहर निकली तो मुझे मेरी सास के कमरे की लाइट जली हुई नजर आई और मुझे लगा कि साहिल भी वहीं है। मैंने दबे कदमों से उसी खिड़की के पास आई। अंदर झांका तो साहिल पहली नजर में ही दिख गया। मेरी सास साहिल की गोदी में दोनों पांव उठाकर पप्पू पर बैठी थी। शायद पप्पू चिड़िया में घुसा हुआ था। दोनों मेरी ही बातें कर रहे थे। माँ जी, कोई मौका निकाल दो ना, बस आरती को करने को मिल जाए। ओह, ये थोड़ा सा बाहर निकालो, जड़ तक बैठा हुआ है। आरती तो बेचारी अब तक ठीक से हुई भी नहीं है। कुछ तो करो ना। अरे तू खुद ही कोशिश कर लेना, जवान चिड़िया है, पिघल ही जाएगी। फिर करने की उसे भी तो लगी होगी। ऐसा करना कि मुझे सवेरे काम से जाना है, दोपहर तक आऊंगी। तो क्या? अरे उसे दबोच लेना और कर देना, फिर मैं तो वही समझा दूंगी। हाय रे, अंदर बाहर तो करना। चल बिस्तर पर आजा। मेरी सास धीरे से उठी। साहिल का लंबा सा पप्पू चिड़िया से बाहर निकल आया। हाय रे, इतना मोटा और लंबा पप्पू। मेरी चिड़िया पनियाने लगी। उनके मुंह से मेरे बारे में बातें सुनकर एक बार फिर मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई। दिल को तसल्ली मिली कि शायद कल मैं हो जाऊं। सोचने लगी कि जब साहिल मेरे साथ जबरदस्ती करेगा तो मैं करवा लूंगी और अपनी प्यास बुझा लूंगी। पलंग की चरमराहट ने मेरा ध्यान भंग कर दिया। साहिल मेरी सांस पर चढ़ चुका था। उसका मोटा पप्पू उसकी चिड़िया पर टिका था। चल अंदर ठोकना, लगा दे अब। और फिर सिसक उठी। पप्पू चिड़िया के भीतर प्रवेश कर चुका था। मेरी चिड़िया में से पानी की 2 बूंदें टपक पड़ी। मैंने अपने पेटीकोट से अपनी चिड़िया रगड़कर साफ कर ली। मेरा मन पिघल उठा था। हाय रे, कोई मुझे भी कर दे।
कोई भारी सा पप्पू से मेरी चिड़िया कर दे, मेरी प्यास बुझा दे। दोनों की मस्त ठुकाई चलती रही। एक हल्की चीख के साथ मेरी सांस झड़ने लगी। मेरी नजरें उनकी ऊपर ही टिकी थी। साहिल भी अब अपना मलाई मेरी सांस की चिड़िया पर छोड़ रहा था। मैं दबे पांव अपने कमरे में लौट आई। मेरी स्थिति अजीब हो रही थी। क्या सच में कल मैं हो जाऊंगी? कैसा लगेगा? जमकर करवा लूंगी। सोचते सोचते मेरी आंख जाने कब लग गई और मैं सपनों में खो गई। सपने में भी साहिल मुझे कर रहा था, मुझ पर मलाई बरसा रहा था। सब कुछ गीला गीला सा लगने लगा। मेरी आंख खुल गई। मैं झड़ गई थी। मैंने अपनी चिड़िया पेटीकोट से ही पोंछ डाली। सवेरा हो चुका था। मैं जल्दी से उठी और अपना गीला पेटीकोट बदला और सुस्ताती हुई दरवाजा खोलकर बाहर आ गई।